पेडेस्टल फैन, ठीक है। अब ये वायरिंग करने लगते हैं तो पहले क्या होता है, लकड़ी के फट्टियों से नीचे बल्लियां खड़ी करी जाती हैं, बल्लियां खड़ी करके उनके ऊपर फट्टे ठोके जाते हैं। फट्टे ठोकने के बाद में पूरी छत जैसा आकार बढ़ जाता है, तब उसके ऊपर सरिये बिछाए जाते हैं, ठीक है भैया। लैंटर का मतलब सरिया भी लगेगा और उसमें हीरा रोडी, मोटी रोडियां, ये कंकर पत्थर भी ये भी डलते हैं, उसमें क्रेशर भी डलता है, उसमें सीमेंट भी डलती है। ये सारा सब सामान उसमें जब डालते हैं तो उनको डालने से पहले हमने एक लोहे के सरियों का जाल बिछाया जाता है। हाँ सर, ठीक है भैया। जाल बिछाते हैं, जाल बिछाने के बाद फिर आपको बोला जाएगा कि आप इसमें लाइट वायरिंग के पाइप बिछा दीजिए। अब लाइट वायरिंग के पाइप को हम किस प्रकार से बिछाते हैं, जैसे एक रूम होता है, आप उस एक रूम का जब एस्टिमेट लेते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर मेन गेट दे दिया है ना, यहाँ पर मेन गेट दे दिया। अब इसके बीच में इसकी लंबाई चौड़ाई को नापते हुए, जैसे मैंने आपको बताया था ये सारा सिस्टम है ना, उसी के आधार से हम सबसे पहले फाइनल करते हैं कि फैन बॉक्स कितनी जगह पर रखा जाएगा, ठीक है। अगर एक पंखे का रोल है तो आप इसकी दीवार का, इस दीवार का, इनके सबका सेंटर बना के जहाँ भी सेंटर बन जाता है आप उसके बीच में फैन बॉक्स रखते हैं। फैन बॉक्स में 8 बिस्तर भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। पहले 6 वे के चलते थे, अब लोगों की चॉइस ज़्यादा बढ़ती चली गई तो 6 वे से काम नहीं चलता, 8 वे की जरूरत पड़ी, 8 वे से भी काम नहीं चला तो 10 वे की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब इसके अंदर से आप एक पाइपलाइन इस दीवार पर डाल देंगे, एक पाइपलाइन इसके ऊपर डाल देंगे, एक इसके ऊपर डाल देंगे, एक इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है भैया। आपको अगर जरूरत पड़ रही है, मैं सीलिंग लाइट लगाना चाह रहा हूँ, इस प्रकार से सीलिंग लाइट चारों कोनों में एक लाइट चमकती हुई महसूस होनी चाहिए, होता है ना। सीलिंग लाइट लगा देते हैं तो हमारे जो मेन लाइट है इनको हम बंद कर देते हैं और नाइट में किसी एक लाइट को चालू करके और उससे गुजारा कर लेते हैं कि नाइट में सोते समय बहुत फास्ट बिजली नहीं होनी चाहिए, रोशनी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। तो उसके लिए वो 4 इसमें सीलिंग लाइट भी लगा दिया। तो इसका पाइप इसमें जुड़ा होना चाहिए, इसका पाइप इसमें जुड़ा होना चाहिए और इसके अंदर से एक पाइप लाइन आपने यहाँ डाल दी, एक पाइप लाइन आपने इसमें डाल दी। तो एक बैंड यहाँ पर हो गया, बैंड B1, B2, B3, B4, ठीक है। ये क्या है, सीलिंग लाइट, J बॉक्स, जंक्शन बॉक्स, ठीक भैया। आप क्या रहेगा इसमें, मेन लाइन कहाँ से लाएंगे, मेन लाइन कहीं से लानी है ना, तो इसका मतलब अभी हम इसके साथ में देख रहे हैं इस रूम के इधर क्या बना हुआ है, इस रूम के इधर क्या बना हुआ है, ये पूर्ण, ठीक है भैया। मान लो इस रूम के यहाँ पर आपका किचन आ गया है, क्या आ गया, ये किचन आ गया। यहाँ इसके साथ में स्टोर आ गया, ठीक है भैया। आप किचन में किसकी जरूरत होती है, किचन में हमें लाइट की जरूरत होती है,
एग्जॉस्ट फैन की जरूरत होती है ना? और इसकी जरूरत होती है मिक्सर ग्राइंडर वगैरह ये सब चलाने के लिए होती है। आप लोग क्या करेंगे इसमें आप फॉर्मे में आपने क्या किया, एक पाइप लाइन यहाँ से दिया है। कितने रास्ते हो गए इसे? 1 2 3 4 5 6 तो कवर हो गए। स्टोर था, इसमें हमें किस चीज की जरूरत थी? एक पाइप लाइन आपने इसमें डाल दी। अभी हम क्या करते जा रहे हैं? लास्ट के रूम से वायरिंग पाइप लाइन को बिछाते हुए चल के आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? लास्ट के रूम से अब हमारे चाहे घर में 10 रूम है, 5 रूम है, 4 रूम है, 2 रूम है, जो भी है, हमारे मकान में क्या क्या चीजें होती है? रूम होते हैं, किचन होती है, लेट बाथ होते हैं, स्टोर होता है, डाइनिंग हॉल होता है, सीढ़ियाँ होती है, लॉबी बनी होती है। समझ में आ रहा है ना? इतना सारा सामान होता है। तो आप वायरिंग कहाँ, मेन कंट्रोलिंग कहाँ पर करते हो? सीढ़ी के पास में, मेन गेट के नजदीक में, वहाँ आपका सब सारे सिस्टम का जंक्शन बॉक्स खुलता है, जिसका नाम हमने क्या बताया था? डिस्ट्रीब्यूशन जंक्शन बॉक्स। तो अभी हम ये पाइपलाइन जो बिछा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ से कि इसका कनेक्शन इसमें भी जुड़ा होना चाहिए, इसका इसमें भी जुड़ा होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद में यहाँ आने के बाद में हमारे पास 3 रास्ते बचे हुए हैं। एक रास्ता इधर आ गया, एक रास्ता आपने इधर ले दिया, एक रास्ता सामने ले दिया। ये रास्ते में हमने लाइट क्यों नहीं लगाई? इधर आगे कुछ भी नहीं। क्या आप इधर नहीं ले रहे हैं तो इधर ले लीजिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? किचन में स्लैब बनी हुई होती है, सामान रखने का स्लैब वगैरह बनी होती है ना, तो स्लैब की साइड में तो कोई लाइट का पॉइंट देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक भैया? तो आपने क्या कर दिया, यहाँ इधर आपने मेन गेट के नजदीक में यहाँ आपने फ्रिज का पॉइंट देने के लिए, यहाँ पर आपने मिक्सर ग्राइंडर का प्लग वगैरह लगाने के लिए, यहाँ आपने स्विच बॉक्स लगाने के लिए। ठीक भैया? क्योंकि किचन में जैसे एंट्री करोगे तो बाएं हाथ की तरफ स्विच बॉक्स होना चाहिए। ठीक भैया? तो ये पाइपलाइन समझ में आ गई? पाइपलाइन समझ में आ गई? हाँ जी। अब हम मान लीजिए एक आपका यहाँ पर